हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेज लॉ एकेडमी। दिस इज दिव्या एंड आज हम पढ़ने वाले हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, जिसमें हम डील करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने पढ़ा था सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, जिसमें हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था कि कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट क्या होता है। तो आपको याद होगा कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट क्या थे। ये कमेंट्रीज थे जो लीगल एक्सपर्ट्स दिए थे ऑन वेरियस स्मृतिज ऑफ हिंदू लॉ। अब ये जो हिंदू लॉ है ये बेसिकली दो टाइप के हैं, एक तो कोडिफाइड हिंदू लॉ एंड अनकोडिफाइड हिंदू लॉ। ठीक है, तो ये हिंदू लॉ जो है ये कब कोडिफाई हुआ था? इन द ईयर 1955 अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अभी भी हिंदू लॉ के कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स हैं जो अभी तक कोडिफाइड नहीं हुए या जिनके ऊपर कोई भी लॉस नहीं बने हैं। ठीक है, अब कोडिफाइड हिंदू लॉ में कोई भी स्कोप नहीं है जहाँ पर कोई भी स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं। जो स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ है उनका रेलेवेंस सिर्फ अनकोडिफाइड एरियाज ऑफ हिंदू लॉ में ही है। ठीक है, और ये स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ कब इमर्ज हुए थे? विद द एमर्जेंस ऑफ द एरा ऑफ कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। अब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ ब्रॉडली दो टाइप के हैं, एक तो मिताक्षरा स्कूल एंड सेकंड है दयाभागा स्कूल। अब ये जो मिताक्षरा स्कूल है ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है एक्सेप्ट असम एंड बंगाल। एंड जो दयाभागा स्कूल है ये सिर्फ दो ही स्टेट्स में अप्लाई होते हैं, दैट इज बंगाल एंड असम, और ये बाकी कोई भी रीजन में अप्लाई नहीं होता है। अब मिताक्षरा स्कूल के चार और सब स्कूल्स हैं, दैट इज बनारस स्कूल, मिथिला स्कूल, महाराष्ट्र स्कूल जिसको बॉम्बे स्कूल भी बोला जाता है, लास्ट द्रविड़ा और मद्रास स्कूल। ठीक है, दयाभागा स्कूल में कोई भी सब स्कूल्स नहीं है। ठीक है, अब ये स्कूल्स कैसे इमर्ज हुए? देखो, इनिशियली तो कोई भी स्कूल एग्जिस्ट नहीं करते थे। जैसे जैसे कमेंट्रीज आती गई तो ये कमेंटेटर्स जो थे ये अपने रीजन के हिसाब से अलग अलग कमेंट्रीज देते थे। ठीक है, तो ये जो कमेंट्रीज अलग अलग रीजन के आती गई उस रीजन के हिसाब से अलग अलग स्कूल्स बनते जाते थे। तो इस तरीके से ये स्कूल्स इमर्ज होते गए। ठीक है, सो इनिशियली नो डिस्टिंक्ट हिंदू स्कूल्स एग्जिस्टेड, they emerged as commentaries on the smritis, began incorporating regional customs। तो इनके कस्टम्स के हिसाब से जैसे जैसे ये कमेंट्रीज देते गए स्मृतिज में, इनके अपने अपने स्कूल्स इमर्ज होते गए। ठीक है, एक केस था रुच्चपुट्टी वर्सेस राजेंद्र, ये बहुत पुराना केस है 1846 में। इसमें बोला गया था द लोकल कस्टम्स influenced the development of diverse Hindu law schools as commentators adapted the smritis to reflect provincial practices and conditions। तो इसमें भी यही बोला गया कि जो लोकल कस्टम्स है ये बेसिकली डेवलप किए हिंदू लॉ स्कूल्स को। जैसे जैसे कमेंटेटर्स अपने तरीके से स्मृतिस को इंटरप्रेट करते थे, उनको अडेप्ट करते थे, तो उस तरीके से ही ये अलग अलग स्कूल्स इमर्ज होते गए हैं। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं मिताक्षरा स्कूल। मिताक्षरा स्कूल बेसिकली कमेंट्री थी विजननेश्वर की, इन्होंने कमेंट्री दी थी यज्ञवल्क्य स्मृति में। अब ये मिताक्षरा स्कूल बेसिकली कब आया? इन द 11th सेंचुरी। ठीक है, दैट इज बिटवीन 1100 to 1200 AD। और ये मिताक्षरा स्कूल कहाँ पे अप्लाई होता है? इन द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट असम एंड बंगाल। और जिन मैटर्स में दयाभागा साइलेंट है वहाँ पर भी मिताक्षरा स्कूल ही अप्लाई होता है। ठीक है, मिताक्षरा स्कूल इज नॉट merely a running commentary on the यज्ञवल्क्य स्मृति, but it is also a digest of practically all the leading स्मृतिज and deals with all titles of Hindu law। तो बेसिकली जो विजननेश्वर की जो कमेंट्री है यज्ञवल्क्य स्मृति में, ये सिर्फ यज्ञवल्क्य स्मृति की कमेंट्री ही नहीं है बल्कि जितने और दूसरे भी स्मृतिज हैं इनकी भी कमेंट्री साथ में मानी गई है। और प्लस विजननेश्वर ने कई चीज़ें, कई एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू लॉ को इसमें कवर किया है। ठीक है, अब मिताक्षरा स्कूल के फीचर्स क्या है? सबसे पहले है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। Mitaksha school recognizes joint family property where male members inherit it through an unbroken male line with equal rights in undivided property। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो मिताक्षरा स्कूल है ये है पैटर्नल ओरिएंटेड और जो दयाभागा स्कूल है ये है मैटर्नल ओरिएंटेड। ठीक है, इस चीज़ से आप इसको याद रखना। मिताक्षरा हमेशा सन्स के बारे में बात करता है और जो दयाभागा है ये सन्स के बारे में बात नहीं करता, ये ज़्यादा डॉटर्स ओरिएंटेड है। ठीक है,
तो मिताक्षरा स्कूल में बेसिकली जो मेल मेंबर्स है फैमिली की वही इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे अगर ये फादर है तो फादर का बेटा इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी, इस बेटे के बाद में बेटे का बेटा प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, तो ये अनब्रोकन मेल लाइन चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें डॉटर्स को कहीं पर भी प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोपाशनरी। अब कोपाशनरी क्या होता है? इट इज़ अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बाय मेल फैमिली members. Sons, grandsons and great grandsons have equal shares in ancestral property by birth. तो मिताक्षरा स्कूल में बेसिकली जैसे ही अगर कोई बेटा जन्म लिया है तो वहीं पर ही उसको प्रॉपर्टी राइट्स मिल जाती है। अब अगर मान लो इस बेटे का बेटा भी बर्थ ले लिया है तो फिर इसको भी उसी प्रॉपर्टी में इसको अपना बर्थ राइट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाइवरशिप। अब कोई भी कोपासनरी की डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी उसके सर्वाइवर को मिलती है। तो यहाँ पर अगर फादर की डेथ हो गई है तो सर्वाइव कौन किया? उसके पीछे में सन सर्वाइव किया, तो ये जो प्रॉपर्टी है किसको मिल गया? सन को मिल गया। तो ये प्रॉपर्टी इसको कैसे मिला? बाय सर्वाइवरशिप मिला है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर तो अभी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात की कि उसको बाय बर्थ मिल जाता है। तो देखो बाय बर्थ उसको प्रॉपर्टी में उसका हक मिलता है, उसको शेयर मिलता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में उसको अपना राइट कहाँ से मिलेगा? बाय सर्वाइवरशिप ही मिलेगा, ठीक है। सो अपॉन अ कोपार्टनर्स डेथ हिज शेयर पासिस टू सर्वाइविंग कोपार्टनर्स बाय सर्वाइवरशिप नॉट इनहेरिटेंस, ठीक है। अब देखो मिताक्षरा स्कूल में जहाँ पर सिर्फ सन को ही प्रॉपर्टी राइट्स दी जा रही थी तो वहीं पर ये एक्ट लाया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट, दैट इज 1956। इसमें भी कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए और एक सबसे मेजर अमेंडमेंट था जहाँ पर डॉटर्स को भी इक्वल कोपासनरी राइट दी गई और इसके वजह से हिंदू लॉ में भी जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया गया, ठीक है। अब मिताक्षरा स्कूल के सब स्कूल्स क्या है? हमने इनिशियली पढ़ा था ना, बनारस, मिथिला, बॉम्बे एंड मद्रास स्कूल। तो अब बनारस स्कूल जो है ये एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट इन रूरल पंजाब। मिथिला स्कूल जो है ये ऑपरेट करता है इन तिरहुत एंड सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ बिहार। तिरहुत भी बिहार में ही आता है, ठीक है। देन है बॉम्बे स्कूल। बॉम्बे स्कूल एक्सटेंड्स टू वेस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग द होल ऑफ द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एज वेल एज बेरार। बेरार ईस्टर्न साइड ऑफ महाराष्ट्र में है। एंड मद्रास जो कवर करता है साउदर्न इंडिया इंक्लूडिंग द होल ऑफ द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास। अब देखो मिताक्षरा स्कूल कब आया था? 1100 AD टू 1200 AD में, ठीक है। उस टाइम में जो इंडिया है वो अलग अलग रीजन्स में डिवाइड हो गए थे, स्टेट्स में डिवाइड हो गए थे और उस समय प्रेसिडेंसीज हुई करती थी साथ में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ या फिर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, आप हमेशा ये ध्यान देना कि वो कौन से ईयर में उस समय वो मेंशन किया गया है। हमेशा अगर आप ईयर को अगर ध्यान दोगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है दया भागा स्कूल। दया भागा स्कूल बेसिकली जिम्मुत वाहा की डाइजेस्ट थी ऑन डिफरेंट स्मृतिज, जिसको नाम दिया गया था दया भागा। मिताक्षरा बेसिकली क्या है? यज्ञवल्क्य स्मृति में कमेंट्री है, लेकिन दया भागा स्कूल जो है ये जिम्मुत वाहा ने कोई एक स्पेसिफिक स्मृति में कमेंट्री नहीं दी है, अलग अलग जो लीडिंग स्मृति हैं उन सब में उन्होंने कमेंट्री दी है। और जो दया भागा सिर्फ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? इन बंगाल एंड असम। एंड दया भागा का कोई भी सब स्कूल नहीं है। जहाँ पे मिताक्षरा हिंदू लॉ के कई एस्पेक्ट्स को कवर करता है, दया भागा सिर्फ डील करता है विथ पार्टीशन एंड इनहेरिटेंस। अब दया भागा कब आया है? इन 12th सेंचुरी, दैट इज 1019 टू 1113 AD के बीच में, ठीक है। अब दया भागा बेसिकली हमने बनारस स्कूल पढ़ा था ना, बनारस स्कूल बेसिकली कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स था, ठीक है। अब बनारस स्कूल से ही डिसेंट होके दया भागा स्कूल बना है, ठीक है। तो जो बंगाल स्कूल है उसको कंसिडर किया गया है एज एनलाइटेड एंड प्रोग्रेसिव। तो बनारस स्कूल से बंगाल स्कूल ज़्यादा प्रोग्रेसिव और ब्रॉड माइंडेड का कंसिडर किया गया है, ठीक है। अब दया भागा के फीचर्स क्या है? पहला तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, जहाँ पर मिताक्षरा में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाता है, दया भागा में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कोई रोल नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई कोपासनरी का कोई रोल है।
ईच पर्सन हैज़ इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर देयर प्रॉपर्टी। हर पर्सन जो दया भागा स्कूल से बिलोंग करता है उनका खुद का कंट्रोल है उसी प्रॉपर्टी में, जो मिताक्षरा स्कूल में नहीं होता है। सेकेंड है टेस्टामेंट्री सक्सेशन। दया भागा allows individuals to make wills and dispose of the property as they wish, unlike the Mitakshara school, which follows inheritance rules for co-partners। अब मिताक्षरा स्कूल में क्या होता था कि अगर फादर मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, सन को। लेकिन दया भागा में क्या है कि फादर के पास में पूरा कंट्रोल है अपनी प्रॉपर्टी में, और वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी कैसे भी डिस्पोज कर सकता है। वो चाहे तो उसको विल के थ्रू किसी को भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो अपने सन को ही दे, हो सकता है कि वो अपने सीधा सन्स को ही ये प्रॉपर्टी दे दे, या फिर कोई थर्ड पर्सन को भी ये प्रॉपर्टी बाय विल दे सकता है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दया भागा स्कूल, ये आपके एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस अगर आप यूजीसी नेट और जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपसे इनके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से समझना। ठीक है, पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। मिताक्षरा स्कूल बोलता है प्रॉपर्टी इज जॉइंटली ओन्ड बाय द फैमिली एंड इनहेरिटेड बाय मेल मेंबर्स थ्रू कोपार्टनरी। तो मिताक्षरा स्कूल में प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन होता है, और वो किसको इनहेरिट होगा, सिर्फ मेन मेंबर्स ही इनहेरिट कर पाएंगे एज थ्रू कोपार्टनरी। तो फिर फादर का प्रॉपर्टी सन को मिलेगा, सन का प्रॉपर्टी सन्स को मिलेगा। ठीक है, तो ये मेल लीनियज चलता जाएगा। दया भागा स्कूल में क्या है, प्रॉपर्टी इज इंडिविजुअली ओन। ठीक है, यहाँ पर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही कोपार्टनरी का कोई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हर पर्सन अपना प्रॉपर्टी खुद से ही इंडिपेंडेंटली ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो फादर है उसकी प्रॉपर्टी वो चाहे तो किसी को भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है। ठीक है, कोपार्टनरी राइट, सन, ग्रैंडसन्स, ग्रेट ग्रैंडसन्स ऑटोमेटिकली एक्वायर कोपार्टनरी राइट एट बर्थ। तो जैसे ही कोई भी मेल मेंबर बर्थ ले लेता है, जन्म ले लेता है, तो उसको उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है। अब दया भागा स्कूल में क्या है, राइट्स आर एक्वायर्ड ओनली आफ्टर फादर्स डेथ, देयर इज नो बर्थ राइट टू प्रॉपर्टी। जैसे ही फादर की डेथ हो जाएगी तभी ये प्रॉपर्टी आगे में कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, बाय बर्थ किसी भी सन या फिर सन्स को कोई भी राइट नहीं मिलता है उस प्रॉपर्टी में। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाइवरशिप। ऑन अ को-पार्टनर्स डेथ हिज शेयर पास टू द सर्वाइविंग को-पार्टनर्स। जैसे ही को-पार्टनर्स की डेथ हो गई, जैसे ही फादर की डेथ हो गई है, तो फिर वो जो शेयर है वो किसको मिल जाएगा, सन को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सन की भी डेथ हो गई तो फिर ये किसको मिलेगा, सन्स को मिल जाएगा। तो फिर जो भी सर्वाइविंग को पार्टनर है, ठीक है, अब मान लो इस सन के दो बेटे हैं तो दोनों को इक्वल राइट्स मिलेगी। दया भागा स्कूल में क्या है, प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस रूल्स आफ्टर द ओनर्स डेथ। तो दया भागा स्कूल में जो इनहेरिटेंस का जो रूल्स है वो भी वो ओनर के डेथ के बाद ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्टामेंट्री सक्सेशन। अब टेस्टामेंट्री का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी बाय विल जो इनहेरिट होती है। ठीक है, तो मिताक्षरा में विल्स कैन नॉट ओवरराइड को-पार्टनरी राइट। अगर किसी ने अपने विल के थ्रू प्रॉपर्टी आगे में फॉरवर्ड कर दी है तो भी वो ओवरराइड नहीं करेगा को-पार्टनरी राइट के। ठीक है, तो अब मान लो फादर ने विल के थ्रू अपनी डॉटर को प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, लेकिन ये विल ओवरराइड नहीं करेगा जो बेटे को एज अ को-पार्टनरी मिल रहा है। ठीक है, तो मिताक्षरा क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी पासिस थ्रू सक्सेशन लॉस ओनली। तो सक्सेशन के थ्रू ही प्रॉपर्टी पास होगी, विल्स के थ्रू नहीं होगी। ठीक है, लेकिन दया भागा में उल्टा है, इंडिविजुअल्स कैन मेक अ विल एंड डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज दे विश। अब दया भागा स्कूल का कोई भी फादर वो अपनी बेटी को अगर विल के थ्रू में प्रॉपर्टी देता है और फिर सन आके क्लेम करता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी में क्लेम चाहिए क्योंकि मैं एज अ को पार्टनर हूँ, तो वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर इस डॉटर को ही ये प्रॉपर्टी मिलेगी क्योंकि विल में इसी का ही नाम लिखा गया है। लास्ट है फीमेल इनहेरिटेंस राइट। इनिशियली तो मिताक्षरा में कोई भी फीमेल को कोई भी राइट नहीं मिलता था, फीमेल्स डिड नॉट हैव को-पार्टनर राइट्स। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में काफ़ी अमेंडमेंट्स किए गए जिसमें अब जो डॉटर्स है उनको भी इक्वलाइज दी जा रही है इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। ठीक है,
दया भागा में लेकिन ऐसा नहीं है। दया भागा में डॉटर्स ऑलवेज हैड इक्वल इनहेरिटेंस राइट टू सन्स एंड द हिंदू सक्सेशन 1956 एनफोर्स दिस प्रिंसिपल। तो दया भागा में जो डॉटर्स है उनको इक्वल इनहेरिटेंस राइट मिलती थी जैसे बेटों को दी जाती थी। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के जो अमेंडमेंट्स हुए थे, इससे ये जो प्रिंसिपल है दया भागा से उसको रीइंफोर्स हो गया, मतलब उसमें एक स्टैंप लग गया, थप्पा लग गया कि डॉटर्स एंड सन्स आर ऑलवेज इक्वल इन रेस्पेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दया भागा, ये आप अच्छे से समझ लेना है। एक बार फिर से इसको वीडियो को पॉज कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।